वेलकम टू LBF न्यूज स्पेशल 9 में आपका स्वागत है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चुनौती है जो हम सबके सामने आके खड़ी हो गई है। आइए आज हम उन कमजोरियों के बारे में जानते हैं जो हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ खींच रही है। ऐसे कई कारणों से हम अपने वातावरण को खतरे में डालते हैं, जैसे धूम्रपान करना, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना, एयर कंडीशन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक की थैलियों को रास्ते में पर फेंकना, अधिक मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि हम जो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं वो भी हानिकारक है, क्योंकि ऐसी गैस का अनुवारण करती है जो वायु में मिलकर वातावरण को दूषित करती है। यही तो है हमारी कमजोरियां जो हमें मजबूर करती हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारे कदम बढ़ाने के लिए। देखा जाए तो एक तरफ है हमारे साइंटिस्ट जो अपने खोज के द्वारा इन मसलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा बर्ताव इन समस्याओं की तरफ। क्या वाकई हम अपने समस्याओं को गंभीर रूप से देखते हैं? क्या हमारी जनता एक काबिल जनता है? आइए बात करते हैं हम हमारे संवाददाता से। हाय शैली, मैं सोमया कॉलेज विद्या विहार के बाहर खड़ी हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। आइए उनसे बात करते हैं। हाय। हेलो, गॉडविन गोंसाल्विस। क्या जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? I guess it is only about the glaciers and all melting down and the sea level rising. It's all due to pollution and all that. ओके, सो कोई मेजर्स है आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं? Yeah, like I'm using vehicles. Okay, so I like to save petrol whenever I use stop at the signal. That time I put off my bike, so I save fuel. That is a way that I can stop pollution, save fuel, and it helps in reducing the global warming. आप कुछ कहना चाहोगे? The exact definition of global warming is basically because of the rise of the temperature, the glaciers they melt down and the sea level rises up. So people should try and not use motor vehicles as such, and try to consume less electricity, reduce gas emissions, and use recycle and use industrial waste. So these are some of the precautions which can be taken to prevent global warming. सो आप क्या प्रिकॉशन लेते हो इसमें से सारे? मैं नहीं, सारे तो नहीं लेता हूँ। मैं ऑटो से ट्रैवल करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, और मैं इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करता हूँ। जो मतलब जहाँ पे भी यूज़ है वहीं पे यूज़ करता हूँ। अगर किसी रूम से दूसरे रूम जा रहा हूँ तो अपना ट्यूबलाइट या फैन बंद कर देता हूँ। या सो दैट्स व्हाट आई कैन डू, बट द गवर्नमेंट कैन टेक मेजर स्टेप्स व्हिच दे डोंट। ओके, ये थी हमारी युवा पीढ़ी की सोच। अब ये जानने के लिए कि हमारी आम जनता क्या सोचती है, हम चलते हमारे संवाददाता रोहित भानुशाली के पास। हेलो, मैं रोहित भानुशाली इस वक्त LBF न्यूज के लिए। अब हमारे पास हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं? अभी बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है इंटरनेशनली और नेशनली। इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें कुछ इंडिया के मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ बहुत डिस्प्यूट चल रही है। उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अभी कोई शंकर नारायण या कोई था एग्जीक्यूटिव, ही हैड टू रिजाइन from the Prime Minister's Advisors Committee on this global warming problem only. और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं वो जरा भी सफिशिएंट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ओके सर, ऐसे कोई स्टेप जिनसे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है, जिसे हम घटा सकते हैं? फर्स्ट स्टेप इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब होगी तभी हो सकता है। अभी ये बिल्डर्स लोग बॉम्बे में इतने बड़े बड़े ट्रीज काट रहे हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नया कोई ट्री उगाने वाला कहीं रहता नहीं है। तभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक झाड़ काटने के सामने 7 झाड़ उगाने चाहिए, उसके बदले एक झाड़ का भी ठिकाना नहीं है अभी। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आई कैन सेव वाटर, आई कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, आई कैन यूज लेसर इलेक्ट्रिसिटी, आई कैन यूज लेसर एयर कंडीशन, दैट्स ऑल आई कैन डू इट। सर, आपने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज जो कि फॉरेन कंट्रीज और इंडिया के इसमें अपने यहाँ पे ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब उनका क्या तरीका है? क्यों हम लोग के यहाँ पे ही ऐसे हो रहा है, उन लोग के यहाँ पे नहीं? मैं सिंगापुर गया हूँ, मैं वहाँ देखा है, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह पे पूरा ग्रीन का ग्रीन दिखाई रहा है पूरा कंट्रीज। और वहाँ पे घड़ी रेन्स आता है डेली, प्रैक्टिकली देयर आर रेन्स डेली, वेयर वी डोंट हैव रेन्स, वी हैव सीजनल सीजन्स।
Every state there is a different season for rain, and for that we can't compare ourselves with the European countries and Far East countries. तो देखा आपने कि हमारी आम जनता क्या सोचती है और क्या करती है इस ग्लोबल वार्मिंग के असर को मिटाने के लिए। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारी युवा पीढ़ी जिनके हाथ में ये ताकत है ग्लोबल वार्मिंग के असर को मिटाने का, वो क्या कर रही है। ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। Youth should do to Youth avoid can that? only at this stage do propaganda and everything. Matlab, that is the stage. Educate, spread out what things you have to take care of. Sir, one thing like It is the education system which prompts you people to make easy money. ओके तो यूथ सारे स्टेप्स ले रही है। यूथ नहीं, कुछ हद तक नहीं ले रही है, बिकॉज नाउ इफ यू सी all the teenagers which are like 17 or 18 year olds have their own bikes, so it's not helping the cause at all, and yeah, that's it. ओके थैंक यू सो मच। और आपको क्या लगता है यूथ इनफ काम कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए? Yeah, they are working equally, but then at the same time, the fast-growing life today in Mumbai, you can't help it. They have to have some problems there, but then at the next end, they are working on it. थैंक यू सो मच। People should, at least young people should go in for some prospective work where they can develop themselves. They can investigate some industrial items, tools items. I know one person who has got President's Award just for for finding out a small apartment, a small patcher of in an automobile industry. I know that gentleman, a boy of 27 years old, he got President's Prize. So, but here there is no innovative left, particularly in colleges, particularly all these colleges where I am observing, they are simply after the curriculum and the way in which the exam is maximum score is done, and that way. That's all. Okay, sir. Thank you, sir. Madam. से ये अर्थ निकलता है कि आज की युवा पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कदम उठाना तो चाहती है, पर आजकल के भागदौड़ वाली जिंदगी ने उन्हें ये मौका नहीं दिया, उन्हें ये स्पेस नहीं दिया। तो क्या इस हालत में हमारी सोसाइटी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें कुछ स्पेस या कुछ एडजस्टमेंट दे सके? अगर आप कोई राय या कोई सुझाव देना चाहें तो आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं।